बड़े से शहर से कुछ ही दूरी पर बसे छोटे से गांव का नाम था आशापुर। वहां पर हर कोई साधारण और खुशहाल जिंदगी जीता था। गांव के लोग मेहनती थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। मगर उस गांव में एक अनोखा सपना था, गांव को एक सुंदर, सशक्त और संपन्न गांव बनाना। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के पास अक्सर गांव वाले शाम को इकट्ठा होते और अपनी अपनी समस्याओं पर बात करते। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमारा गांव तो सुंदर है, पर क्यों न हम इसे ऐसा गांव बनाएं कि लोग दूर दूर से इसे देखने आएं। बाबा रामदास की बात सुनकर सभी गांव वाले चकित हो गए। आखिर गांव को खास कैसे बनाएं? गांव के युवा लड़के मोहित ने सुझाव दिया। बाबा, क्यों न हम अपने गांव में एक बड़ा तालाब बनाएं जहां सभी लोग पानी भरने आ सके और बच्चे तैरना भी सीख सकें। गांव के बुजुर्ग धनिया काका बोले, बेटा, तालाब बनाना तो ठीक है, पर उस तालाब को भरने के लिए हमें पानी कहाँ से मिलेगा? इस पर गांव की महिला कमलाबाई ने कहा, हम अपने खेतों में पानी की नहरों का निर्माण कर सकते हैं। इससे बारिश का पानी नालियों के जरिए तालाब तक पहुंचेगा। सबको कमलाबाई का सुझाव पसंद आया। उन्होंने तुरंत इस पर काम करने की ठानी। अगले ही दिन से गांव के सारे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मिलकर तालाब खोदने में जुट गए। दिन रात मेहनत के बाद उन्होंने एक बड़ा और सुंदर तालाब तैयार कर दिया। जल्द ही तालाब का पानी जमा होने लगा और गांव का दृश्य और भी सुंदर हो गया। तालाब के किनारे गांव वालों ने छोटे छोटे पौधे लगाए ताकि वहां हरियाली बनी रहे। बच्चे तालाब में तैरने का आनंद लेते, महिलाएं वहां कपड़े धोती और बुजुर्ग वहां शाम की ठंडी हवा का मजा लेते। इस तरह गांव में एकता और बढ़ गई। गांव वाले इससे खूब खुश हुए। ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि उसी गांव के बगल के जंगल में एक तड़पती आत्मा रहती थी। जैसे ही उसको पता चला गांव वाले बहुत खुश रह रहे हैं, उससे उन लोगों की खुशी देखकर बन गया। वह उस गांव वाले को एक एक कर मारने लगी। गांव सभी खाली होने लगा। धीरे धीरे गांव में सन्नाटा छा गया। कोई अब तालाब के पास जाने से डरने लगा, कोई नहीं जाता अब तालाब के पास। गांव वाले परेशान रहने लगे, अब क्या किया जाए। तभी उसी समय एक तांत्रिक गुजर रहा था। उसने यह बात सुनी और कुछ देर रुककर गांव वाले से बोला कि मैं चुड़ैल को बंद कर सकता हूँ। मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सभी हमारा साथ देंगे तो मैं उसको पकड़कर डाबा में हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ। गांव वाले सभी राजी हो गए और एक साथ सभी मिलकर तालाब के पास जाकर तांत्रिक का मदद से चुड़ैल को बंद कर तांत्रिक ने उसे जला डाला, जिससे इस तरह गांव में एकता और प्रेम का माहौल और भी गहरा हो गया। धीरे धीरे आशापुर गांव दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने आते और गांव के लोगों से प्रेरणा लेते। उस दिन के बाद से गांव वालों ने ठान लिया कि वे इसी तरह अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे और हर दिन कुछ नया करेंगे। इस तरह आशापुर गांव ने साबित कर दिया कि अगर हम एकजुट होकर मेहनत करें और अच्छे इरादों से आगे बढ़े तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।